अस्सलाम अलैकुम। यूक्रेन की अफवाज ने शुमाल जुनूब में कुछ कामयाबियां हासिल की। महकमा दिफा के एक सीनियर एहलकार ने आज बताया कि शुमाल में यूक्रेन की अफवाज ने कुछ इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिसमें खार्किव के करीब के इलाके भी शामिल। महकमा दिफा के एक सीनियर एहलकार ने आज बताया कि शुमाल में यूक्रेन की अफवाज ने कुछ इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिसमें खार्किव के करीब के इलाके भी शामिल। एहलकार ने बताया कि यूक्रेन के शहर खीरसन में यूक्रेन की अफवाज रूसियों के खिलाफ सख्त दबाव डाल रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने रूसियों के जेर इस्तेमाल पिल्लों को नुकसान पहुंचाया। 9 अगस्त को रूस के जेर कब्जा इलाके में एक एयरबेस पर सिलसिलावार धमाके हुए। अगरचे अमेरिका ये नहीं जानता कि धमाकों की वजह क्या है, एहलकार ने कहा, जो बात वाज़ेह है वो ये है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले रूसी तैयारों और जंगी साजो सामान को खासा नुकसान पहुंचाया। मशरकी यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त रूसी कंट्रोल में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक न्यूक्लियर सेफ्टी को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें तब्दीली आ सकती है। एहलकार ने कहा कि रूस यूक्रेन की सरजमीन पर बिला इम्तियाज गोलाबारी जारी रखे हुए है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतें हो रही हैं। इसकी बड़ी वजह रूसी अफवाज की तरफ से अंधाधुंध बमबारी है, एहलकार ने कहा। अगरचे रूसियों के पास यूक्रेन के मुकाबले में नुमायां तौर पर बड़ी ताकत है, रूसियों के खिलाफ होने वाली चीजें उनके हौसले, उनकी खुद को बरकरार रखने की सलाहियत पर यूक्रेन की तरक्की के मुसलसल असरात हैं। ये सब यूक्राइनियों की सलाहियत से मुतासिर हुए रूसी कमांड एंड कंट्रोल, गोला बारूद, पायदारी और रसद के मकामात के बारे में मालूमात हासिल करें, एहलकार ने कहा। एहलकार ने कहा कि 0 से 10 के पैमाने पर यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की तासीर 12 होगी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से हमारे लिए कितने मुतासिर कुन रहे, शायद सोचा भी ना था कि मुमकिन है। इसी दौरान ज़ेलेंस्की का दावा है कि शुमाल मशरकी यूक्रेन में कलीदी शहर के दोबारा कब्जे के तौर पर नुमायां कामयाबियां हासिल हुई हैं। यूक्रेन के फौजी खार्किव के इलाके के शहर कप्यांस्क तक भी पहुंच चुके हैं, जो रूसी अफवाज के लिए एक अहम रसद और सप्लाई का मरकज है। एक तस्वीर के मुताबिक जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेनी फौजी शहर के जुनूबी दरवाजे पर एक निशानी चौकी के सामने झंडा पकड़े हुए हैं। जोग्राफियाई महल वकू CNN की तरफ से यूक्रेन की अफवाज ने अभी तक शहर पर दोबारा कब्जा नहीं किया है, जो खार्किव से तकरीबन 70 मील 112 किलोमीटर मशरिक में है। बुध के रोज ज़ेलेंस्की ने जनूबी यूक्रेन में तैनात यूनिटों का शुक्रिया अदा किया, जिसे उन्होंने काबिज रूसी अफवाज पर एक इंतहाई कामयाब हिट करार दिया, जबकि शुमाल में बैक वक्त जवाबी हमला किया गया। काबिजीन के लिए ये जितना मुश्किल होगा, उनके इतने ही ज्यादा नुकसान होंगे। डॉनबास में हमारे मुहाफिजों की पोजीशनें इतनी ही बेहतर होंगी और खित्ते के शहरों का दिफा इतना ही ज्यादा काबिल एतमाद होगा। हम इतनी ही तेजी से अजूफ के इलाके और पूरे जुनूब को आज़ाद कराने के काबिल हो जाएंगे। यूक्रेन अपनी जुनूबी जवाबी कार्रवाई के साथ दबाव जारी रखे हुए है। सीनियर अमरीकी हुक्काम और यूक्राइनी हुक्काम ने बुध को CNN को बताया कि यूक्रेन की अफवाज जुनूब में कामयाबियां हासिल कर रही हैं, जिसका मकसद साल के आखिर तक रूस के जेर कब्जा इलाके खीरसन का बेशतर हिस्सा वापस लेना है। वीडियो और सैटेलाइट इमेजरी के जोग्राफियाई महल वकू के मुताबिक पिछले हफ्ते हमले के आगाज से लेकर अब तक यूक्रेनियों के सबसे ज्यादा पुरजोश जमीनी हमले देखे गए। कमांड पोस्टों, गोला बारूद की दुकानों और ईंधन के जखायर पर मुसलसल हमलों के बाद, जो कि अगले मोर्चों से बहुत पीछे है। अमेरिका ने मुशाहिदा किया है कि यूक्रेनी अफवाज ने रूसी सप्लाई लाइनों पर हमला करने में कुछ कामयाबियां हासिल की, जिसका मकसद रूसी फौजियों को काटना और अलग थलग करना है, जो फी अलहाल दरियाए दनिप्रो के मगरब में तैनात हैं। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक बशुक्रिया CNN।